हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी न्यूज़ है ये है इंडिया हैज़ 25 डेज ऑफ क्रूड ऑयल इन रिजर्व एंड 25 डेज ऑफ पेट्रोल डीजल स्टॉक। ओके। इंडिया के पास है। ठीक है, यहाँ हैज़ का मतलब होता है पास से। इंडिया हैज़ 25 डेज यानी 25 दिन का ऑफ क्रूड ऑयल। तो हमारे पास जो है 25 दिन का क्रूड ऑयल है इन रिजर्व। रिजर्व मतलब होता है जो हमने संचय करके रखा है, ठीक है ना, स्टोर करके रखा है। एंड और 25 डेज ऑफ पेट्रोल, और 25 डेज के लिए हमारे पास क्या है, पेट्रोल है, डीजल स्टॉक। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल का जो स्टॉक है, स्टॉक कहने का मतलब भंडार। ठीक है, तो इनका जो भंडार है वो भी हमारे पास 25 डेज का है। और प्लस में जो हमारे पास जो आपका क्रूड ऑयल है वो भी 25 डेज का है। ठीक है, देखो ये न्यूज़ क्यों आई है अभी, क्योंकि आपको पता है जो ईरान है, ठीक है ना, ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट है, जो बेसिकली ऑयल का क्या है, एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो वहाँ पे क्या हो रही, प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपका मानो एक तरफ क्या है, ईरान है, और नीचे तरफ ये आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका ओमान आता है, सऊदी अरेबिया आता है। तो इनके बीच में एक रास्ता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। ठीक है, अब बेसिक क्या हो रहा है कि जो ईरान है बेसिकली ये इस रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है ना, इसने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट का ऑयल है जो बेसिकली इसी रास्ते से होकर पूरे वर्ल्ड में जाता था, इंडिया को भी इसी रास्ते से होके आता था ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, हम आना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेट्रोल और डीजल वगैरह इनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ेगा, हम लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे सामान है और जो हमारा ट्रैवल वगैरह वो सारा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा इससे। ठीक है ना, आपका खाना बनाने की जो गैस वगैरह है सारी चीज़ें इससे क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर ऐसा हुआ है तो क्या इंडिया के पास क्या कितना मतलब में रिजर्व है, ठीक है, अब कितना इंडिया ने स्टोर करके रखा है और कितने दिनों तक हम अपनी कंट्री को बिना बाहर से किसी कंट्री से खरीदे चला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस न्यूज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही में हम जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है वो भी पढ़ेंगे, और हम इस पैराग्राफ को फुल ग्रामर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, ग्रामर के एमसीक्यूज भी करेंगे जो एसएससी लेवल के होंगे। ठीक है, एसएससी सीजीएल वगैरह में जो जिस टाइप के आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो सेम ऐसी एमसीक्यूज यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर की, जिससे आपके ग्रामर के कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी वोकैबुलरी पे। ठीक है, यहाँ पे वोकैबुलरी क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल। ठीक है ना, जो कच्चा तेल होता है जो डायरेक्टली आपकी जो रिफाइनरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, वहाँ से निकाला जाता है। रिजर्व, रिजर्व होता है भंडार या सुरक्षित स्टॉक। ठीक है ना, जो भंडार करके रखते हैं। स्टॉक, स्टॉक मतलब भी भंडारण होता है या उपलब्ध मात्रा। कम्यूटेटिव मतलब होता है कुल मिला के, यानी संयुक्त रूप से। सफिशिएंसी का मतलब होता है पर्याप्त। देखो वोकैबुलरी आपको इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप इन वर्ड को क्या करो, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो। ठीक है ना, डेली लाइफ में यूज़ करोगे तभी आपका क्या होगा, आपकी जो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, और ये जाके कल को आपकी इंग्लिश जब आप कन्वर्जेशंस करोगे उसमें दिखाई देगा। ठीक है, बोलने के लिए आपके पास वर्ड होने चाहिए, तभी तो आप बोल पाओगे, नहीं तो आप अटक जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा अब इसको क्या कहें इंग्लिश में। ठीक है ना, आप यही सोचते रह जाओगे कि इसको इंग्लिश में क्या कहें। तो उस क्या कहें को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए आपको डेली यहाँ पे वोकैबुलरी कराई जाती है। ठीक है, कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं। एस्केलेट करने का मतलब होता है बढ़ना या तीर बोना। कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध। क्लोजर, बंद होना। क्रूशियल मीन्स अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, क्रूशियल। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। फीचर्स, वायदा बाजार। शोरिंग, तेजी से बढ़ना। लिक्विफाइड, तरलीकृत। प्रोड्यूसर, उत्पादक। सीज्ड, बंद कर दिया। ठीक है, तो उसने वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस जो है ना उसको बंद कर दिया है। ठीक है ना, सीज्ड कर दिया है। मॉनिटरिंग, निगरानी करना। एसेसिंग यानी मूल्यांकन करना। फैसिलिटीज, सुविधाएं या संयंत्र। स्ट्रक्चरली, संरचनात्मक रूप से। ठीक है ना, यानी ढांचागत रूप से भी जिसको हम कहते हैं। अब शुरू करते हैं हमारी जो न्यूज़ है। ठीक है, India has 25 days of crude oil in reserve and 25 days of petrol diesel
स्टॉक, ठीक है। तो इंडिया हैज़ करने का मतलब यहाँ पे है पास से, ठीक है ना, इंडिया के पास है 25 कहने का मतलब 25 दिन का, ठीक है। क्रूड ऑयल अभी हमने पढ़ा कच्चा तेल, ठीक है। कच्चे तेल को फिर रिफाइन किया जाता है, उसके बाद इसे पेट्रोल डीजल या अदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। इन रिजर्व, तो हमारे जो भंडारण है, रिजर्व में भंडारण, ठीक है। तो हमारे भंडारण में हमारे पास 25 दिन का क्या है, क्रूड ऑयल बचा है, एंड 25 डेज पेट्रोल डीजल स्टॉक, ठीक है। और 25 डेज का हमारे पास क्या है, पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, इंडिया तो क्या है, इंडिया एक आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। 25 डेज, तो डेज क्या है आपका नाउन होता है, वो बता रखा है कितना है 25, तो 25 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, क्रूड ऑयल भी हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। ऑफ इन भी प्रोपोजिशन होता है, इन में, ठीक है। रिजर्व भंडारण एक नाउन है, एंड कंजक्टिव वर्ड है। 25 डेज अगेन, डेज तो क्या हो जाएगा नाउन, और क्योंकि 25 क्या है उसके बारे में बता रहा है कि कितने दिन, ठीक है। तो कितने दिन 25, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑफ क्या हमारा प्रीपोजिशन, पेट्रोल डीजल स्टॉक, ये क्या है एक नाउन है, ठीक है। सो कम्यूटेटिवली दे अकाउंट्स फॉर 50 डे ऑफ द सफिशिएंटली गवर्नमेंट सोर्सेस सेट, ओके। कम्यूटेटिवली कहने का मतलब संयुक्त रूप से, यानी इकट्ठा करके, अगर हम टोटल इनको मिला दें कि 25 डे का क्रूड ऑयल हो गया, 25 डे का पेट्रोल डीजल हो गया, तो दोनों को मिला दें तो दे अकाउंट फॉर 15 डेज, तो ये कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, 50 दिन के लिए, ठीक है। 50 डेज के लिए हमारे पास सफिशिएंट होना, सफिशिएंट का मतलब प्राप्त होना, तो इस 50 डेज तक हमारे लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। गवर्नमेंट सोर्सेस सेड, किसने कहा, जो गवर्नमेंट कोई सोर्स है, सोर्स करने का सूत्र, ठीक है। तो यानी गवर्नमेंट से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, तो उन्होंने ये कहा, ठीक है। सिंपल पास्ट का आपका सेंटेंस है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, और प्लस में वर्ब की पास्ट फॉर्म है। कम्यूटेटिवली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है, सॉरी एडवर्ब, एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है आपका। दे क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। अकाउंट नाउन हो गया, फॉर प्रीपोजिशन वर्ड हो गया। 50 डेज, अगेन डेज आपका क्या होगा नाउन, और 50 क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एडजेक्टिव। गवर्नमेंट सोर्सेस सेड, ओके। सो गवर्नमेंट यहाँ पे नाउन हो जाएगा, सोर्सेस क्या हो जाएगा आपका प्लूरल नाउन, सेड वर्ब की पास्ट फॉर्म। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, according to the source, the mentioned crude oil in reserve does not include that for the emergency earmarked special petroleum reserve, in which case the country's crude oil sufficiency expand beyond 25 days. Okay, so according means अनुसार, टू द सोर्स, ठीक है ना, सोर्स के अनुसार, टू का मतलब यहाँ पे केस हो जाएगा, तो जो सोर्स है, सोर्स का मतलब सूत्र, सूत्रों के अनुसार द मेंशन क्रूड ऑयल, तो जो क्रूड ऑयल मेंशन किया गया है, ठीक है ना, जिसके बारे में बताया गया है, क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल, इन रिजर्व भंडारण में, ठीक है ना, तो भंडारण में जिस क्रूड ऑयल के बारे में भी हमें बताया गया, ठीक है, डस नॉट इंक्लूड, डस का मतलब होता है करता, नॉट मीन्स नहीं, तो नहीं करता है, इंक्लूड करने का मतलब होता है शामिल, तो ये शामिल नहीं करता है, दैट फ्रॉम द इमरजेंसी earmarked स्पेशल पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। ये किसको शामिल नहीं कर रहा है, जो इमरजेंसी में हमारा जो स्पेशल पेट्रोलियम रिजर्व हमने रखा हुआ है, ठीक है, यानी विशिष्ट पेट्रोलियम भंडारण जो हमने कर रखे हैं इमरजेंसी के लिए, तो उसको ये इंक्लूड नहीं करता है। इन विच केस द कंट्रीज क्रूड ऑयल, ठीक है, इन विच, इस कंडीशन में अगर हम इसको भी क्या कर दें, शामिल कर दें, तो उस केस में यानी स्थिति में द कंट्रीज क्रूड ऑयल, तो कंट्री का जो क्रूड ऑयल है सफिशिएंसी एक्सपेंड, ठीक है, तो उसकी जो पर्याप्तता है, उपलब्धता है, ठीक है, सफिशिएंसी यानी उपलब्ध कितना है, उपलब्धता, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, यानी बढ़ जाना, एक्सपेंड मीन्स बढ़ना। बियॉन्ड का मतलब होता है परे या ज़्यादा, 25 डेज, ठीक है, तो वो 25 डेज से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी हमने जो ऊपर जो हमने मेंशन किया कि इंडिया के पास इतना है, तो उसमें हमने इमरजेंसी जो पेट्रोलियम
रिजर्व हैं उनको इंक्लूड नहीं किया था। अगर इनको इंक्लूड कर दें तो ये 25 दिन से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो आपका 2 हो गया, इसके बाद आपका इन हो गया। ठीक है, एंड आपका यहाँ पे भी इन हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्रीपोजिशंस वर्ड हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, अकॉर्डिंग की बात कर लें तो अकॉर्डिंग किसके बता रहा है, सोर्स के अकॉर्डिंग। सोर्स क्या अपने आप में एक नाउन है। ठीक है, तो यानी नाउन के बारे में जो बताएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली एडजेक्टिव हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग क्या एक वर्ब भी है, और मैंने आपको बताया था जब भी वर्ब एज एडजेक्टिव वर्क करे तो वो क्या हो जाता है, पार्टिसिपल। तो अकॉर्डिंग हमारा यहाँ क्या कर रहा है, एज अ पार्टिसिपल वर्क कर रहा है। ठीक है, मेंशन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, क्रूड ऑयल क्या है हमारा, आपका नाउन हो गया। रिजर्व भी हमारा क्या है, नाउन। डस नॉट, ठीक है, देखो ये डू नॉट डस नॉट क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है आपकी उसकी हेल्पिंग वर्ब है, डू नॉट या डस नॉट। सो इंक्लूड कहने का मतलब है शामिल। ठीक है, इंक्लूड की आपकी वर्ब है। दैट यहाँ पे ऐसा कंजक्टिव वर्ड यूज हो रहा है कि फ्रॉम क्या है, ये भी प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक है, इमरजेंसी एयरमार्क्ड स्पेशल पेट्रोलियम रिजर्व, तो ये क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, किसी रिजर्व किसी चीज के बारे में हमें बता रहा है तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इन विच भी क्या है, इसमें एज अ कंजक्टिव वर्ड यूज हो रहा है, दो सेंटेंस को आपस में लिंक कर रहा है। ठीक है, केस क्या हो जाएगा, नाउन। कंट्रीज क्रूड ऑयल क्या है, यानी देश का कच्चा तेल। ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉजेसिव नाउन है। सफिशिएंसी एक्सपेंड, देखो यहाँ पे जो सफिशिएंसी आ रखा है ये किसको बता रहा है कि सफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यानी उपलब्धता क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और एक्सपेंड करना क्या एक वर्ब है, तो यानी जो वर्ब के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। तो सफिशिएंसी हमारा क्या एक एडवर्ब है। ठीक है, बियॉन्ड 25 डेज, तो डेज तो हमारा नाउन हो जाएगा और बियॉन्ड 25 क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, सो concern over India's fuel stock position emerged as tension escalated in West Asia, with Israel and the US launching a strike on Iran, prompting retaliatory attack by Tehran on Washington's regional allies. Okay, so concern का मतलब होता है चिंता। ओवर मीन्स ऊपर। ठीक है, इंडिया फ्यूल स्टॉक, तो जो इंडिया का फ्यूल स्टॉक है, ठीक है ना, यानी फ्यूल का भंडार, फ्यूल मतलब ईंधन। ठीक है, तो ईंधन का जो भंडार है इंडिया का, स्टॉक मीन्स भंडार है, तो उसकी जो पोजीशन है यानी स्थिति है, पोजीशन का मतलब स्थिति, तो उसकी स्थिति पे क्या हो रहा है आपका, इमर्स्ड हो रहा है, यानी वो उसकी स्थिति पे चिंता क्या हो रही है, इमर्स्ड करने का मतलब उभरना। ठीक है, चिंता क्या हो रही है, उभर रही है, यानी चिंता जाहिर हो रही है। एस मीन्स जैसे, टेंशन का मतलब होता है तनाव। ठीक है, जो तनाव है, एक्सलेटेड कहने का मतलब होता है बढ़ना, एक्सक्लेटेड का मतलब बढ़ना या इंक्रीज होना, जिसको हम बोल सकते हैं इन मीन्स में वेस्ट एशिया, तो जो वेस्ट एशिया है यानी जो ईरान, इराक, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये वाला जो रीजन है, तो उसमें जो क्या हो रहा है आपका, जैसे जैसे टेंशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तनाव बढ़ रहा है, तो इंडिया का जो फ्यूल स्टॉक है उसकी जो स्थिति है उस पर भी हमारा क्या कंसर्न इमर्ज्ड हो रहा है। ठीक है ना, यानी चिंता बढ़ रही है, उभर रही है, ठीक है, सामने आ रही है। विथ इजराइल एंड यूएस, तो ये क्या हो रहा है, विथ मीन्स साथ, इजराइल एंड यूएस, ठीक है, तो इजराइल और यूएस यानी यूनाइटेड नेशनल लॉन्चिंग स्ट्राइक, तो इन्होंने क्या कर दिया है, स्ट्राइक लॉन्च कर दिया, यानी हमला, स्ट्राइक का मतलब होता है हमला, लॉन्च करना है शुरू करना, तो इन्होंने हमला शुरू कर दिया है। और तेहरान, तो इन्होंने कहाँ पे हमला शुरू कर दिया, तेहरान सॉरी ईरान पे। प्रॉम्प्टिंग, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉम्प्टिंग रिटेलिएटरी अटैक, अब इससे क्या हो रहा है, जो ईरान है, ठीक है, ईरान इससे प्रभावित होके, प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे प्रभावित से होगा, ठीक है, या इसके बदले में, तो वो क्या कर रहा है, रिटेलिएटरी करने का बदला ले रहा है, तो वो उसके प्रत्युत्तर वाले अटैक्स कर रहे हैं, यानी हमले कर रहा है बाय तेहरान। ठीक है, तो इसके बदले में क्या हो रहा है, तेहरान क्या है, ईरान की कैपिटल है, वहां से क्या हो रहा है, बदले यानी कार्रवाई हो रही है।
ठीक है। ऑन वॉशिंगटन रीजनल अलाई, तो जो वॉशिंगटन क्या है, अमेरिका की कैपिटल है, ठीक है। तो जो वॉशिंगटन के रीजनल अलाइज है, यानी कहने का मतलब रीजनल क्षेत्रीय, अलाइज मतलब सहयोगी, ठीक है। तो अमेरिका की जो वेस्ट एशिया में जो आपके सहयोगी हैं, कौन कौन से, सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या हो रहा है, जो ईरान है यानी जो तेहरान है, वो क्या कर रहा है, रिटेलिटरी स्ट्राइक कर रहा है, यानी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें आपका कंसर्न, तो क्या हो जाएगा, चिंता, ठीक है। तो एक नाउन है। ओवर क्या हो जाएगा हमारा, प्रीपोजिशन से हो जाएगा। इंडिया फ्यूल स्टॉक, ये क्या है, एक पोजेसिव नाउन है। पोजीशन स्थिति, ये भी एक नाउन है, ठीक है। इमर्स्ड करना, उभरा, ठीक है। तो ये वो आपकी पास्ट फॉर्म है। तो ये जो सेंटेंस है ना, कंसर्न से लेके इमर्स्ड तक, ठीक है, ये हाफ सेंटेंस है। उसके बाद एस क्या हो रहा है, एज अ कंजक्टिव वर्ड यूज हो रहा है, तो ये इसके बाद दूसरा सेंटेंस ऐड कर रहा है इसमें, ठीक है ना, जैसे करके। तो ये इमर्स्ड क्या है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो कोई भी हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट का हमारा सेंटेंस है, ठीक है। तो एस जैसे, ये क्या है, एज अ कंजक्टिव वर्ड यूज हो रहा है। टेंशन नाउन हो गया। स्केलेटेड यानी बढ़ना, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ गया, यहाँ पे क्योंकि पास्ट फॉर्म है तो गया आएगा, तो बढ़ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ब की पास्ट फॉर्म। इन प्रीपोजिशन हो गया। वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो विथ क्या है, साथ में। इसराइल, तो विथ भी यहाँ पे क्या है, एज अ कंसेप्टिव वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। विथ से क्या हो रहा है, एक नया सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसराइल एंड यूएसए, तो इसराइल और यूएसए दोनों क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। एंड आपका कंजक्टिव वर्ड हो जाएगा। लॉन्चिंग स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक शुरू कर देना, ठीक है। तो लॉन्च करना मीन्स शुरू करना, तो वर्ब प्लस आईएनजी लग गया। स्ट्राइक क्या हो जाएगा, हमले, तो उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं ऑन ईरान। ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन वर्ड, और ईरान क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग रिटेलिएटरी, प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है आपका यानी उसके जवाब में, ठीक है। रिटेलिएटरी कहने का मतलब बदले का, अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग क्या हो जाएगा आपका, एज अ वर्ब प्लस आईएनजी, और रिटेलिएटरी अटैक। अब देखो अटैक तो क्या है, हमला, नाउन है। अब अटैक कैसे हो रहे हैं, रिटेलिएटरी हो रहे हैं, बदले में हो रहे हैं, ठीक है। तो रिटेलिएटरी क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। बाय तेहरान, बाय क्या हो जाएगा, द्वारा, यानी एक प्रीपोजिशन वर्ड है। तेहरान क्या एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऑन वॉशिंगटन, ऑन प्रीपोजिशन, और वॉशिंगटन क्या है, अमेरिका की कैपिटल है, तो एक जगह का नाम है, इसलिए वॉशिंगटन भी क्या हो जाएगा आपका एज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। रीजनल अलाइज, तो रीजनल अलाइज यानी उसके जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, the conflict led to the closure of the crucial Strait of Hormuz, a key route for global energy supplies. Tehran strike also damaged energy infrastructure in Saudi Arabia and Qatar, sending Brent crude futures soaring past 80 per barrel mark on Tuesday, March 3, 2026. Okay, so the conflict यानी जो लड़ाई है, ठीक है। लीड मीन्स बढ़ा रही है। द क्लोजर मीन्स बंद होना, ऑफ मीन्स का। द क्रूशियल मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, ठीक है। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका एक जल मार्ग है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, ठीक है। तो उसके बंद होने को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, यानी ईरान क्या कर रहा है, उसके बंद होने की धमकियां बार बार दे रहा है। अ की रूट, ये क्या है, की मीन्स इम्पोर्टेंट, रूट मीन्स रास्ता। फॉर ग्लोबल, फॉर मीन्स के लिए, ग्लोबल कहने का मतलब है विश्व, ठीक है। तो विश्व के लिए ये क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है। रूट मीन्स रास्ता है। एनर्जी सप्लाई, ठीक है। तो विश्व के लिए एनर्जी सप्लाई के लिए, एनर्जी कहने का मतलब होता है ऊर्जा, सप्लाई मीन्स उसको इधर से उधर भेजना, ठीक है, उसकी आपूर्ति करना। तो उसके लिए ये क्या है, एक बहुत ही क्रूशियल क्या है आपका रूट है, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है आपका रास्ता है। तो इसको क्या कर रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इसको बंद करने की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली तो बंद ही कर दिया गया है। तो द कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे,
नाउन हो जाएगा। लीड करना मीन्स बढ़ाना, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। टू द क्लोजर, टू प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। क्लोजर बंद करना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एज अ इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्रूशियल स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, देखो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस एक नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब स्टेट ऑफ हार्मोन्स कैसा है आपका, क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नाउन के बारे में बता रहा है। क्रूशियल वर्ड क्या कर रहा है आपका, स्टेट ऑफ हार्मोन्स के बारे में बता रहा है, तो क्रूशियल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बता रहा है वो कैसा है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है, इस टाइप का। अ की रूट, तो ये क्या है, अ क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। की रूट, की रूट यानी इंपॉर्टेंट एक रास्ता है, ठीक है, तो ये नाउन हो जाएगा आपका। फॉर के लिए ग्लोबल, फॉर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ग्लोबल क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। एनर्जी सप्लाईज, ठीक है, तो एनर्जी सप्लाईज क्या हो जाएगा आपका, ये भी एक नाउन हो जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी जो सप्लाई करने के लिए ये क्या है, एक, देखो एनर्जी तो हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी आपका नाउन होगा, सप्लाईज क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगी। सो तेहरान स्ट्राइक ऑल्सो डैमेज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जो तेहरान की जो स्ट्राइक है, ठीक है, ये क्या कर रही है, ऑल्सो, ऑल्सो मीन साथ में, डैमेज करना मीन्स नुकसान पहुंचाना, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एनर्जी यानी ऊर्जा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है जो भी उसके यानी विनिर्माण है, ठीक है, यानी उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे चीजें हैं इन सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर रहा है। एंड कतर, और कतर का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तेहरान क्या कर रहा है, जो तेहरान की स्ट्राइक यानी तेहरान के जो हमले हैं उसको वो डैमेज कर रहे हैं। सेंडिंग ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स, तो ये क्या कर रहा है, सेंडिंग का मतलब भेज रहा है, ठीक है, जो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर है, यानी ब्रेंट कहने का मतलब होता है कच्चा, क्रूड मीन्स तेल, तो कच्चा तेल जो है उसका जो फ्यूचर है यानी बाजार, फ्यूचर्स का मतलब होता है यहाँ पे बाजार से सोरिंग, सोरिंग मीन्स बढ़ा रहा है, पास्ट द $80, ठीक है, तो उसको वो $80 से ऊपर की ओर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, यानी $80 से भी परे इसके जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसके बाजार को बढ़ा रहा है पर बैरल, ठीक है, तो एक बैरल का रेट कितना हो चुका है, $80 के भी ऊपर बढ़ रहा है इस लड़ाई से। ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को ये क्या हो गया था, $80 के पार पहुंच गया था। ओके, सो अभी जो हमने पैराग्राफ यहाँ पे ऊपर रीड किया, तो अब उससे रिलेटेड जो हमारे ग्रामर्स के एमसीक्यूज हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है, और जो ग्रामर के एमसीक्यूज हैं हमने एसएससी सीजीएल लेवल के लिए रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ क्रूशियल, तो आपको क्रूशियल्स का करेक्ट सिनोनिम्स बताना है, ठीक है, सिनोनिम्स कहने का होता है पर्यायवाची। तो इसका देखो, क्रूशियल्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, महत्वपूर्ण हो, इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। अब क्या ये ऑर्डिनरी होगा, इम्पोर्टेंट होगा, वीक होगा या अनसर्टेन होगा, ठीक है। अनसर्टेन का मतलब तो होता है अनिश्चित, यानी जो फिक्स नहीं है। वीक जो कमजोर है, इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऑर्डिनरी यानी जो बहुत विशिष्ट कहने का मतलब होता है, ठीक है। तो इसका क्रूशियल का मतलब क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट से, ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एस्केलेटेड, ठीक है, तो एक्सक्लेटेड का आपका करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स कहने का मतलब अपोजिट, ठीक है। तो अब देखो मैंने एक्सक्लेटेड बताया था आपको, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना यानी बढ़ना, ठीक है, जब कोई चीज बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेटेड, ठीक है। अब क्या इंक्रीज होगा, नहीं, इंक्रीज तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिफाई होगा या डिक्लाइन होगा या एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड मतलब तो फैलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिक्लाइन कर जाना यानी घट जाना, ठीक है। तो एक्सक्लेटेड करने का मतलब बढ़ना और डिक्लाइन का मतलब होता है घटना। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, ठीक है। अब आपको इस सेंटेंस में एरर आइडेंटिफाई करना है। इंडिया हैव 25 डेज ऑफ क्रूड ऑयल इन रिजर्व, तो इंडिया के पास 25 डेज का क्रूड ऑयल है भंडारण में, रिजर्व है भंडारण में,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इंडिया क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन है तो इंडिया के साथ क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था या हैज आना चाहिए था। जब सिंगुलर हो तो क्या आता है, हैज आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपका सिंगुलर हो तो क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, ना कि हैव। तो यहाँ पे हमारा एरर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हैव। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो आपको करेक्ट प्रीपोजिशंस यहाँ से ब्लैंक्स में फिल करना है। सो रीड करते हैं, कंसर्न इमर्स्ड इंडियाज फ्यूल स्टॉक पोजीशन। तो जो कंसर्न है यानी चिंता है वो इमर्स्ड कर रही है, उभर रही है, डैश इंडियाज फ्यूल स्टॉक पोजीशन। तो इंडिया की जो फ्यूल स्टॉक है यानी ईंधन का जो भंडार है उसकी स्थिति पे हमारी क्या है, चिंता उभर रही है। तो क्या आएगा, एट यानी पर, इस पर चिंता उभर रही है, ओवर के ऊपर, ठीक है, एट मीन्स होता है पर, तो हमारी जो इंडिया की फ्यूल स्टॉक पर चिंता उभर रही है। ओवर, ओवर मीन्स ऊपर, तो इंडिया के जो फ्यूल स्टॉक है उसकी जो पोजीशन स्थिति है उसके ऊपर चिंता उभर रही है। इनटू मीन्स में, क्या उसके अंदर चिंता है, विथ क्या उसके साथ चिंता है। तो इनटू और विथ तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ऐड भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐड फॉर प्लेस आता है किसी जगह के लिए, एट द कॉफी शॉप, एट द हॉस्पिटल, इस टाइप का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओवर यानी उसके ऊपर, यानी किसी सब्जेक्ट के ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसर्न क्या हो रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, आपका इंडिया के फ्यूल स्टॉक के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यहाँ पे देना है। सो फर्स्ट है आपका अ सप्लाई ऑफ गुड्स केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो जो गुड्स है, गुड्स में सामान, सामान का सप्लाई करना, सप्लाई और केप्ट करना मीन्स उसको रखना, ठीक है, उसको एक जगह पे रखना, फॉर फ्यूचर यूज यानी जो भविष्य के उपयोग के लिए किसी सामान को एक जगह पे रखना। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिजर्व कहेंगे, भंडारण कहेंगे, डिमांड मांग कहेंगे, क्राइसिस यानी उसका क्या कहते हैं, विपदा, ठीक है, या प्रोडक्शंस कहेंगे, ठीक है, उत्पादन कहेंगे। तो क्या कहेंगे, जब हम किसी भी सामान को फ्यूचर की यूज के लिए एक जगह पे रखते हैं, केप्ट करते मीन्स रखना, ठीक है, रखा, कीप का पास्ट फॉर्म है केप्ट, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस। ठीक है, तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें टेंस आइडेंटिफाई करना है। कंसर्न हैड राइजन आफ्टर प्रोडक्शन सीज्ड। ओके, तो जो कंसर्न है, चिंता है, हैड राइजन यानी बढ़ चुकी है, आफ्टर प्रोडक्शन सीज, तो जो प्रोडक्शन यानी उत्पाद है, सीज मतलब बंद होना, ठीक है, तो उत्पाद बंद होने से जो चिंता है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, चुकी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, और हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी आपका परफेक्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की तो हैज और हैव होती थी, हैज और हैव का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, और राइजन यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म आ रखी है, ठीक है। तो आपका हैड हो और वर्ब की पास्ट फॉर्म हो तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, आपका पास्ट परफेक्ट को दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपका हैड होगा और वर्ब की पास्ट फॉर्म होगी, ठीक है। राइस नहीं आ रखा, राइस मीन्स बढ़ना होता है, उसका पास्ट फॉर्म आ रखा राइसन, बढ़ा, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस में पैसिव वॉइस चूज करना है, ठीक है। दे क्लोज द स्ट्रेट ऑफ, आपको यहाँ पे क्या करना है, पैसिव वॉइस फाइंड करना है, द क्लोज्ड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स है वो क्या हो चुका है, क्लोज्ड हो चुका है। तो इसका पैसिव वॉइस, देखो पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं तो यहाँ पे दे क्या है, दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्लोज क्या है, वर्ब होगी, ठीक है। द स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं।
तो यहाँ सेंटेंस किससे शुरू होगा, द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा टेंस कौन सा है। देखो टेंस क्या है यहाँ पे, सिंपल पास्ट का टेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की पास्ट फॉर्म आई है, ठीक है, नो हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म जब भी आती है आपकी क्या होती है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस। और जब भी सिंपल पास्ट को हम कन्वर्ट करते हैं ना तो हमारा क्या आता है, वॉज प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना, या तो वॉज आएगा या वर आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस में, तो सारे ऑप्शंस में क्या है, द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से शुरू हो रखे हैं, तो ये तो करेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमें दूसरा क्या चेक करना है, क्योंकि हमारा क्या था, जो टेंस था वो सिंपल पास्ट का है तो वॉज या वर आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखा है, वॉज, ठीक है। तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स एक ही है तो वॉज आएगा, ठीक है। और वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी क्लोज्ड बाय देम, ठीक है, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोनाउन भी चेंज होते हैं, दे का देम, ही का हिज, शी का हर, तो इस टाइप से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।